रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन, 9 बजे से जलसे की कार्रवाई बहुस्न खूबी चल रही है। नक़ीब अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत निकाबत समाअत फरमा रहे हैं। मेंबर नूर पर शुरा, उलमा और खुतबा का एक खूबसूरत और इल्मी काफिला तशरीफ फरमा है। जनाब दिलबर शाही साहब अपने पूरे शायराना तमतराक के साथ तशरीफ फरमा है। जाहिर है उनको रोक कर मुझसे गुफ्तगू कराना आप हजरात के लिए किस कदर मुश्किल की बात है वो हम समझते हैं। थोड़ी देर आप हजरात सुकून और शांति के माहौल में चंद बातें आप समाअत करें। शर्त यह है कि उस कान से नहीं जिससे आप कौओं की काएं काएं सुनते हैं या मक्खियों की भनभनाहट सुना करते हैं, उस कान से जो कान अल्लाह ने आपके दिल को अता फरमाया कि जब उससे आदमी को सुनता है तो कुछ याद रखता है, कुछ शीरीनी मुंह में रस घोलती रहती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, क़द अफ़लहल मुमिनून। सुभान अल्लाह। मोमिन कामयाब हो गए, होंगे नहीं, कद है। क़द अफ़लहल मुमिनून। और दूसरी जगह फरमाया, ला तहिनु व ला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और यहाँ फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन तो कामयाब हो गए। क्या कहने। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ईमान किसको कहते हैं, मोमिन किसको कहते हैं, वो कौन सी चीज है जिसको देखकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि ये आदमी मोमिन है? किस चीज का नाम? पूरी जिंदगी गुजर गई मगर आज तक हमको ईमान और इस्लाम मालूम नहीं। किसको कहते हैं ईमान? अबा बकरपुर की सरजमीन पढ़ी लिखी सरजमीन, शेर व सुखन की जमीन, इल्म व अदब की जमीन है। बड़ा खूबसूरत मजमा है। अहले इल्म भी हैं, अहले फहम भी हैं, अहले सुखन भी हैं, सब है। मगर जरा आपसे अर्ज करो कि ईमान कहते किस परिंदे का नाम है? तो सुनिए हदीस। ये हदीस अक्सर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में बयान की, बिलखुसूस सहीहैन में मुत्तफक अलैह हदीस है, बड़ी जामे है। हदीस के रावी हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा का मजमा था। एक साहब आए, हम लोग उनको पहचानते नहीं थे कि ये कौन है। वो मदीने के बाशिंदा नहीं थे, क्योंकि अगर मदीना के बाशिंदा होते तो कोई ना कोई पहचान। क्या बात। और फरमाते हैं हजरत उमर
कि चेहरे से मुसाफिर भी नहीं लग रहे थे, कपड़ा बड़ा साफ सुथरा, न चेहरे पर गर्दो गुबार, न कपड़े पर कोई शिकन। तो कपड़ा बताता था, चेहरा बताता था कि ये मुसाफिर भी नहीं। और हुजूर के दरबार में आए और इस शान के साथ आए कि हदीस शरीफ में आता है कि उन्होंने वो आए तो हुजूर के इतने करीब बैठे कि उन्होंने अपना घुटना हुजूर के घुटने से मिला दिया। वाह 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 वाह, मिला दिया माशाल्लाह। और आते ही उन्होंने दो चार सवाल सरकार के दरबार में पेश कर दिए। पहला सवाल ये था, मल इस्लामो या रसूल अल्लाह। सुन रहे हैं कि नहीं आप? बहुत अच्छे, खत्म, बहुत अच्छे। जल्दी खत्म कर देते हैं, तो सुनते ही रहते हैं मेरी बात। मल इस्लामो या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है अल्लाह के रसूल बता दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू जबान से कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कि तू नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे। उन्होंने कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है आपने सही जवाब दिया, मैंने तस्दीक की। हजरत उमर कहते हैं कि मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ कि बड़ा अजीब आदमी है, सवाल भी करता है और जवाब मिलने पर तस्दीक भी करता है, चूंकि ये तरीका ये नहीं है। फिर उसने उन्होंने दूसरा सवाल किया, मल ईमानो या रसूल अल्लाह, ईमान किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईमान ये है कि तू दिल से माने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दिल से माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। ये कि तू दिल से माने कि क़यामत बरहक है, दिल से माने तमाम अल्लाह के तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम किताबों को मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को, और हर अच्छी बुरी तकदीर को दिल से माने। ये है बेशक। कहा सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सही कहा। तीसरा सवाल उन्होंने किया, मल एहसानो या रसूल अल्लाह, एहसान क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तू ऐसा मोमिन और मुस्लिम बंदा बन जा, ऐसा बंदा बन जा कि जब तू इबादत करे तो तुझको लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा बन जा, तेरी सिफत और सलाहियत ऐसी हो जाए ईमानो इस्लाम के कबूलियत के बाद कि तू जब इबादत करे तो लगे कि मैं खुदा को देख रहा हूं। मैं लम तकुन, अगर ऐसा ना हो सके, ये तस्वीर सूरत ना बन सके, तो ये ख्याल कर कि खुदा मुझको देख। उसके बाद एक आध दो सवाल उन्होंने और किया, वापस चले गए। जब वापस गए तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया कि जरा बताओ आने वाला कौन था? कौन था? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के बताने से अल्लाह के रसूल बेहतर, हमें नहीं मालूम। सरकार ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राइल थे। क्या थे? जिब्राइल थे। युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। वो क्यों आए थे? सवाल और जवाब के अंदाज में तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इस हदीस की रोशनी में पता ये चला कि दीन का एक हिस्सा इस्लाम है, दीन का एक हिस्सा ईमान है और एक हिस्सा एहसान है। जब ये तीनों किसी बंदे में जमा हो जाए तब वो बंदा सही मुसलमान बनता है, दीनदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। खराबी ये है कि एक तबका, यानी इस्लाम जाहिरी अमल को कहते हैं, आप जो जबान से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम है।
जो दिखता है वो इस्लाम है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज दिखती है, ये इस्लाम है। जाहिरी आमाल का नाम इस्लाम और बातिन के दिल में जो अकायद है उसका नाम है इस्लाम। दिखता है, ईमान दिखता नहीं है। इस्लाम उसी न दिखने वाले ईमान की शनाख्त पहचान है। और ये दोनों काम अगर इखलास के साथ, अगर उस पर इखलास का रंग चढ़ जाता है, मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है, गहरा हो जाता है, तो ही उसी को कहते हैं एहसान। घर देखा आपने, पहले बुनियाद रखी जाती है, फिर उस पर दीवारें खड़ी होती है, फिर छत ढाली जाती है। बुनियाद घर की दिखती नहीं, जो मिट्टी में छुपी होती है ना, दीवार दिखती है, छत दिखती है, दीगर चीजें दिखती हैं, बुनियाद दिखती नहीं है। तो कुछ लोग वो हैं जी हो जो उस पर मरे जो दिखती है। हालांकि उनको ये समझना चाहिए कि दीवार तभी खड़ी रह सकती है जब बुनियाद हो, छत तभी कायम रह सकती है जब बुनियाद हो। तो तीनों चीजें जमा हो जाए तब जाके हम और आप सही मुसलमान। वाह वाह वाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा, सहाबा भी हैं। सरकार ने फरमाया, क्या तुम लोग जन्नती को देखना चाहते हो? सरकार ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, हम लोग जन्नती को देखना चाहते हैं। जन्नत मिलेगी मरने के बाद। सरकार को अगर इल्मे गैब ना होता तो ये क्यों कर फरमाते कि जन्नती को देखना चाहते हो? फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, वगैरह वगैरह। ये जन्नती हैं, अशराए मुबश्शरा। तो अगर ये पता ना होता कि मरने के बाद इनके साथ क्या होने वाला है तो मुस्तफा ये क्यों कर कहते अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, उमर। वाह 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 वाह। कहते ये कहना इस बात की दलील है कि सरकार को गैब का पता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तुम लोग जन्नती को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। ठहरो, अभी वो जन्नती आ रहा है। इतने में एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में दाखिल हुए। अंदाज ये था कि बाएं हाथ में उन्होंने जूता उठा रखा था और उनके बदन से वुजू का पानी टपक रहा था। इसी अंदाज में वो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। सरकार ने फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो? इस बूढ़े को देख लो। हाय हाय हाय। ये बूढ़ा जन्नती है। बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर सरकार ने फरमाया, जन्नती देखना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह। ठहरो, अभी वो आ रहा है। थोड़ी देर बाद वही बूढ़े सहाबी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे और अंदाज भी वही कि बाएं हाथ में जूता और बदन से वुजू का पानी गिर रहा था। ये देखो ये जन्नती। तीसरे दिन भी यही हुआ, वही बूढ़े सहाबी दाखिल हुए। सरकार ने फरमाया, देखो जन्नती। एक सहाबी को बड़ा रश्क हुआ कि आखिर बूढ़े में कौन सा कमाल है, कौन सी खूबी है जिसने इस बूढ़े को जन्नती बना दिया है। जरा मालूम करना चाहिए कि बूढ़ा रातों की तन्हाइयों में कौन सी। बाहर निकल के आ गए। बूढ़े सहाबी के निकलने का इंतजार करने लगे। रात का वक्त था। जब वो बूढ़े सहाबी मस्जिद नबवी से बाहर निकल के आए, चाचा जान, आज मैं चाहता हूँ कि आपके घर मेहमान बने। ये न उनको पहचानते थे न वो इनको पहचानते थे, मगर जमाना इतना अच्छा था कि जान पहचान के बगैर भी अगर कोई किसी का मेहमान बनने के लिए तैयार हो जाता तो वो आदमी अपनी सआदत समझता कि मेरे घर कोई मेहमान। वाह वाह, हक है, जिंदाबाद। लोग बिगड़ गए, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है।
नसबनामा और खुशीनामा देखा जाता है, लोग बिगड़ गए। वरना वो जमाना सरकार का जमाना सादतों और मोहब्बतों का ऐसा और अमन और शांति का ऐसा प्यारा जमाना था, ऐसा प्यारा जमाना कि कोई मेहमान बनने की ख्वाहिश जाहिर करता तो मेजबान अपने लिए चलो बेटा मेरे लिए शहादत की बात है कि तू मेरे घर मेहमान बनेगा। घर आकर खाना खाया उन्होंने, दोनों ने बिस्तर लगा, एक पर बूढ़े सहाबी और एक पर वो, ये आराम से बूढ़े सहाबी सो गए और वो सोने का अंदाज बनाकर रात भर जागते रहे कि देखो कि बूढ़ा रात में करता क्या, कौन सी खूबी है, क्या अच्छाइयां हैं जिन अच्छाइयों ने इसको जन्नती बना दिया और सरकार ने इसके जन्नती होने की दुनिया में बसा। पूरी रात सोते रहे, पूरी रात। सुबह हुई, दोनों उठे, फजर की नमाज अदा की, थोड़ा नाश्ता वगैरह के बाद वो आदमी जब जाने लगा कि चचा जान अब इजाजत दीजिए मैं अपने घर को जाऊं। कहा ठीक है बेटा अपने घर को जाओ, मगर ये बात तो बताओ कि ना मैं तुझको पहचानता ना तू मुझको पहचानता, कभी कोई साबिक में कोई ताल्लुकात थे नहीं, अचानक तू मेरे घर मेहमान बनने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, सरकार ने आपके जन्नती होने की बशारत हम लोगों को सुनाई और 3 दिन जिस जन्नती का चेहरा सरकार ने मस्जिद में दिखाया तो मुझको ये शौक हुआ कि जरा आपकी जिंदगी देखी जाए कि आपकी जिंदगी गुजरती कैसे है और क्या करते हैं जिसकी वजह से आपको ये शराफत और ये फजीलत और सादत मिली। तो मैं उसी तलाश में आया, मगर देखा कि रात भर आप सोते रहे। जो नमाज मैं पढ़ता हूँ उतनी आप भी पढ़ते हैं, रोजा मैं भी रखता हूँ आप भी रखते ही होंगे, रखते हैं, हज मैं भी करता आप भी करते हैं, तो ये जाहिरी जितनी भी इबादत हैं उनमें तो हम और आप बराबर हैं। मगर ये इम्तियाज आपको कैसे मिला कि अल्लाह के रसूल ने आपके जन्नती होने की बशारत लोगों को दी। वाह, मैं उसी इम्तियाजी निशान की तलाश में आपके घर में मैं मेहमान बना और तलाश कर रहा था, मगर मुझको कुछ मिला नहीं। बेटा मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई खास मैं इबादत नहीं करता हूँ, जितने तुम करते हो उतने ही मैं भी करता हूँ, मेरे अंदर कोई बात नहीं। हाँ एक बात जरूर है। तो उसको तजस्सुस हुआ कि कौन सी बात है? तो बूढ़े ने कहा बाबू मेरे अंदर कोई बात, एक बात है और वो ये है कि इस दिल में खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं, इस घर में इस दिल में कोई दूसरी चीज नहीं, न इसमें किसी के ताल्लुक से कीना है, न छल है, न कपट है, न गीबत है, न रिया है, न हसद है। इस दिल में सिर्फ मेरे खुदा का जलवा बसता है। बस समझ गया है, समझ गया यही वो सिफत है जिसने आपको जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करना चाहूंगा अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, जरा हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा तो करें। अगरचे हमारा जाहिर बड़ा अच्छा है, नमाजों की भी कमी नहीं है, कपड़े भी बड़े चिकने चिकने हैं, टोपी भी बड़ी अच्छी है, मदरसे भी आलीशान बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जरा ये तो बताइए हमारा दिल भी क्या हमारे दिल में खुदा व रसूल के अलावा और कोई दूसरा रहता है या नहीं? मुहासबा करना चाहिए। याद रखिए कीमत कपड़ों की नहीं होती है, कीमत उस डब्बे की नहीं होती है, कीमत डब्बा के अंदर जो माल होता है उसकी कीमत होती है। माल निकल जाता है तो डब्बा डस्टबिन में फेंक दे। बहुत अच्छा पैगाम। बादाम खरीद के लाते हैं पिस्ता बाजार से 700 रुपए किले, गूदा निकाला और छिलका डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा जनाबे दिलबर साहब जितनी कीमत में गूदा आपने खरीदा है उतनी ही कीमत में तो छिलका भी खरीदा था, छिलका डस्टबिन में क्यों डाल दिया? कहा मौलाना साहब दर हकीकत कीमत छिलके की नहीं होती है, कीमत गूदे की होती है। छिलका गूदे के साथ जब तक लगा रहा तो जितनी कीमत में मैंने गूदा खरीदा है उतनी कीमत में छिलका
भाइयों, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। सच्चाई यही है, नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारा गूदा निकल चुका है, छिलका है छिलका, तो छिलका डस्टबिन ही में फेंका जाता है। अगर डस्टबिन में छिलका डाला जा रहा है तो चीखने और रोने की जरूरत क्या है? जो जगह थी वो मिल गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहना। और ये छिलका है, गूदा निकल गया। न हमारे पास औलिया की अकीदत रही, न हमारे पास नबी की मोहब्बत रही, न हमारे पास शरीयत का पासो लिहाज रहा, न हमारे पास अखलाक करीमाना रहे, न हमारे आदात अच्छे रहे, न हमारा जाहिर अच्छा रहा, न हमारा बातिन अच्छा रहा। आज का मुसलमान मुनाफिक दोहरा मयार रखता है। ये मस्जिद में और नजर आता है, शादी में और नजर। इसका इस्लाम मस्जिद में कुछ है और शादी ब्याह में कुछ नजर आता है। इस्लाम मुनाफिकत अपने चेहरे पर बर्दाश्त नहीं करता। मुनाफिक जानते हैं किससे बना है? नफक से बना है। नफक कहते हैं गीदड़ के मान को। सियार का घर देखा है? उसमें दो रास्ता है, इधर से भी इधर से। इधर से कोई हमला करे तो उधर से निकल जाए, उधर से हमला करे तो इधर से निकल जाए। दो मुंह होता है, उसी से बना मुनाफिक। दो मुंह, दोहरा मेयार रखने वाला, दोहरा चेहरा रखने वाला। आज हमारा चेहरा दोहरा हो गया है। हम मस्जिदों में मुसलमान नजर आते हैं, शादियों में नजर नहीं आते। हम गम में नजर आते हैं, खुशी में मुसलमान नजर नहीं आते हैं। इस्लाम ईमान कभी अपने चेहरे पर मुनाफिकत के हिजाब को बर्दाश्त नहीं करता है। मुसलमान जैसा मस्जिद में नजर आता है वैसा ही उसको घर में, जैसा गम की महफिलों में नजर आता है वैसे ही शादियों और खुशी की महफिलों में नजर आना चाहिए। आज हमारे पास गूदा खत्म हो गया है, बुजुर्गों के अदब व एहतराम खत्म हो गया, उनकी खिदमत उसका कोई एहतराम नहीं, नबी से सच्ची मोहब्बत का कोई सही जज्बा नहीं है। बुजुर्ग का एक कुर्स है, मैं अर्ज करना चाहूंगा, बुजुर्गों का एहतराम कुरान कहाँ उतरा? बोलिए ना। मक्के में ना उतरा था, मदीने में उतरा था, ताइफ में उतरा था। तो मक्का में उतरने वाला कुरान अबा बकरपुर कैसे? क्या कहने। 7 समंदर पार कैसे आ गया? बगल में बंगाल है, वहां की बंगला जबान बहुत पुरानी जबान है। हजारों साल में वो बंगाल की बंगला जबान, कर्नाटका की कन्नड़ यूपी ना जा सकी, तमिलनाडु की तमिल वहां ना जा सकी, यहाँ की बजीका वहां ना जा सकी, और वहां की भोजपुरी यहाँ ना जा सकी। मिथिलांचल की मैथिली इधर ना आ सकी और इधर की बजीका मिथिलांचल ना जा सकी। हजारों साल पुरानी ये बोलियां और जबानें हैं। हजारों साल में ये बोलियां और जबानें सरहद क्रॉस ना कर सकी, मगर मक्का में उतरने वाला अरबी कुरान 7 समंदर पार करके हमारे मुल्क में कैसे, और आज नहीं आया। 1400 साल सफर का जमाना तय करके नहीं आया, आज से 1000 साल पहले आया, 1200 साल पहले आया, 1300 और वहां पहुंचा। रास्ते बने हैं, आप चले जाइए झारखंड के इलाके में, चारों तरफ से जंगल ही जंगल नजर आएगा, बीच में मस्जिद नजर आएगी, वहाँ कुरान की तिलावत भी मिलेगी, वहाँ नमाज भी मिलेगी, वहाँ रोजा भी मिलेगा, हज व ज़कात के जज्बे भी मिलेंगे। अगर सड़क बनी है तो आज बनी है, पुल बना है तो आज बना है, पुलिया बनी है तो आज बनी है। जाके जरा वहाँ पूछिए, कुरान तू मक्के में उतरा था, इस जगह यहाँ तो आने का रास्ता नहीं है, तू कैसे?
पगडंडी भी ना थी उस जमाने में, तू पहुंच गई। पहुंच गया, कैसे पहुंचा है? जवाब मिलेगा। ए पूछने वाले सुनो, ये सही है कि मैं मक्के में उतरा था, अजान बोलेगी मैं मक्के में उतरी थी, मगर मैं जो यहाँ पहुंची हूँ ना, मैं रेडियाई लहरों के जरिया नहीं और नेट और इंटरनेट के जरिया नहीं पहुंची हूँ, मैं पहुंची हूँ बुजुर्गों के कशकोले गिदाई में से। जो बुजुर्ग जहाँ गया वो तन्हा नहीं गया, वो दीन का मिशन लेके गया, वो दीन की तालीम लेकर गया, वो दीन का पैगाम लेकर गया, वरना संजर में पैदा होने वाला हिंदू सिमनान की सल्तनत को लात मारकर के छौछा की जमीन पर मखदूम साहब कहे आए। वजह वही है, ये बुजुर्गों की मेहरबानी है कि वहाँ उतरने वाला कुरान हमारे घर में नजर आता है, इनके घर में नजर आता है, उनके घर में नजर आता है, उनके घर में नजर आता है। ये जिब्रील हर घर में नहीं पहुंचा गए, हर घर में जो कुरान पहुंचा, नमाज पहुंची, ये बुजुर्गों की मेहनत, ये उनकी खिदमतों का असर है। मेरे भाइयों, अगर 10 रुपया मैं नकीब साहब से लूं, कर्जा लूं, 100 रुपया लूं, तो मैं इनका एहसानमंद रहता हूँ। 100 रुपया देने वाला अगर मोहसिन हो सकता है, तो जिनके सदक़े में नमाजें मिली है, जिनके सदक़े में रोजा मिला है, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ी का चिराग मिला है, सर पे टोपी मिली है, दाढ़ी का नूर मिला है, जब 100 रुपया देने वाला मोहसिन हो सकता है, तो जिसकी वजह से ईमान मिला वो मोहसिन नहीं। उर्स क्या है? मोहसिन के एहसान के शुक्रिया अदा करने का शरई। उर्स क्या है? बुजुर्गों की खिदमत के तारुफ का जरिया है, ईसाले सवाब है, नेक बातें उनकी जिंदगी पहुंचाने का जरिया है, इससे ज्यादा उर्स कुछ नहीं है। अगर किसी उर्स में ठेले होते हैं, मेले लगते हैं, मेलों का उस उर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। उर्स तो यही है कि साहिबे मज़ार की जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन ने फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं होता। दीन की खिदमत हमने की है, दीन हमने फैलाया है। अरे भाइयों, पत्ता को पकड़कर इतने नाचने गाने वाले तुमने जड़ को क्यों, शाखों को पकड़कर इतराने वाले कि हमने किताबें लिखी है, हमने दीन का काम किया है। जरा बताओ तो सही, इतना ही तुझको अपने इल्म पर गुर्रा था तो जरा यहाँ की सरजमीन से ख्वाजा साहब को हटा दो, मखदूम साहब को हटा दो, महबूब इलाही को हटा दो, आला हजरत को हटा दो, शेख अब्दुल हक को हटा दो, सरकार तेरी अली को हटा दो और बुजुर्गों को हटा दो। बताओ तुम्हारे खाली दामन में क्या बचेगा? जैसे पहले ठंडन करते थे, आज भी वही करते रहते। आज तेरे घर में गलतियां सही जो भी हो, नमाज नजर आती है, रोजा नजर आता है, बुजुर्गों की मोहब्बत या मरासी में इस्लाम नजर आते हैं। ये उन्हीं बुजुर्गों की मेहनत और मोहब्बत और असर। इसलिए सरकार को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे हम अल्लाह के शाकिर बंदे हैं और मेरे नेक बंदों का शुक्रिया अदा न करेंगे। इसलिए सरकार ने फरमाया, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करता। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, ये बुजुर्ग हमारे मोहसिन हैं। अगर ना समझ में आए तो अकबर ने दीन इलाही कायम किया था और अपनी हुकूमत के जोर पर उसने दीन इलाही के इशाअत व फरोग के लिए सारा सामान कर रखा था। जरा बताओ, अगर वो सरहंद का वो मर्द कलंदर शेख अहमद सरहंदी बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बातें न करता और बादशाह को सरनगू होने पर मजबूर न करता, तो बताओ आज तुम्हारा क्या हाल होता? तुमने बुजुर्गों को छोड़ ये इलाका
तो वैशाली मुजफ्फरपुर और उत्तरी बिहार का है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाइए, 80 साल पीछे जाइए, 90 साल पीछे जाइए, इस इलाके में कच्ची मिट्टी के मकानात मिलते, खाने के लिए सही से रोटी, वो मकई और बाजरे की रोटी भी ना थी, ज़बह करने वाला तलाश करके लोग छुरी पढ़वा पढ़वा के रखा करते थे, न कोई फातिहा करने वाला, न कोई सही से नमाज पढ़ाने वाला, न कोई सही से दीन की बात बताने वाला। 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मौलवी साहब कम पढ़े लिखे होते, वही घूम कर मिलाद शरीफ पढ़ा करते। आज हाल ये है कि आपको अंदाजा करना मुश्किल है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर की सरजमीन गेहूं ज्यादा पैदा करती है या आलिम ज्यादा पैदा करती है, ये मुश्किल है। ये किसकी मेहरबानी है? उसी मर्द कलंदर जो सुरकाही की मिट्टी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली शाह, उर्से शौकत अली शाह। याद रखिए, जो कौम अपने बुजुर्गों को भुला देती है, जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख से मुंह मोड़ लेती है, जो कौम अपने किए हुए काम को बनाकर पेश करके बुजुर्गों के काम पर गिलाफ डालना चाहती है, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती है। तुम्हारी रगों में खून दौड़ रहा है, ये तुम्हारे बाप का असर है, तुम्हारे शाख हरे भरे हैं, ये जड़ का असर है। जड़ देख, बुजुर्गों से रिश्ता काट के न तुझे दुनिया में तरक्की मिल सकती है, न सही ईमान और इस्लाम। हदीसों को तो तशरीह कीजिएगा, इनसे पूछिए अलग तशरीह, उनसे पूछिए अलग तशरीह। कुरान तो एक ही रहा, माने क्यों बदल गए, तफसीरें क्यों बदल गई? कादियानी भी उसी से पकड़ता है, मुनाफिक भी उसी से, वहाबी भी, सब तो उसी से पकड़ता है। इसलिए और तफसीरों और हदीसों को समझने का सही रास्ता यह है कि बुजुर्गों से समझा जाए, अल्लाह के वलियों से समझा जाए, वरना इन मौलवी साहब से पूछिएगा तो अपने मन का बताएंगे, इनसे पूछिएगा तो अपने मन का बताएंगे, उनसे पूछिएगा तो अपने मन का बताइए। इसलिए वहां से पूछिए जहां ये झमेले नहीं थे। पूछना है किसी कुरान की आयत की तफसीर तो आला हजरत से पूछो, गौसे पाक से पूछो, छोड़ो आला हजरत को, गौसे पाक से पूछो जो आज से 800 साल पहले 1000 साल पहले के बुजुर्ग हैं। ख्वाजा साहब से पूछो, इमाम राजी से पूछो, इमाम गजाली से पूछो, ये तो वो लोग हैं। भाइयों, गुजारिश ये है, बुजुर्ग हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, और ईमान सही तौर पर अगर आप जान सकते हैं तो बुजुर्गों की जिंदगी, बुजुर्गों की किताबें पढ़िए, बुजुर्गों की जिंदगी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें आपको किताबों में मिलती हैं वो बातें अमली सूरत में बुजुर्गों की नमाज पढ़ना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है शैतान के हमले से। तो शैतान तो नमाज में हमला करता है कि आप नियत बांधे, हाथ बांधे, ज़हन घूम रहा है, कारोबार में लगा है, ये इलाज कैसे होगा? ये इलाज मौलवी नहीं बताएगा, वो मौलवी बताएगा जो मौलवी सूफी हो। अल्लाह जो मौलवी हो सिर्फ नहीं, जो मौलवी सूफी हो, जो आलिम आखिरत हो, वो बताएगा कि नमाज पढ़ो तो नमाज को वसवसों से पाक करने का तरीका क्या है। बुजुर्गों की बारगाह में तरीका मिलेगा, वलियों की बारगाह में मिलेगा, महबूब इलाही की बारगाह में मिलेगा, ये तरीका मिलेगा उससे पाक मखदूम का। इसलिए रिश्ता बुजुर्गों से रखिए, रिश्ता बुजुर्गों से रखिए। हाँ, वक्त ज्यादा हो गया, वरना मैं आपको बताता कि जो लोग बुजुर्गों से रिश्ता नहीं रखते हैं, आखिर उनके घर में भी तो बुजुर्ग ही पड़ी क्या है कि आप ही बुजुर्गों का चर्चा करते हैं, और घरों में अगर कुरान नजर आता ही हो तो बुजुर्ग का फैज है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, वली की शान सूरज की रोशनी की तरह है।
रोशनी देने में सूरज अपने बेगाने की कोई तमीज नहीं करता। या बहते दरिया के पानी की तरह है, नापाक आए तो भी अपना हाथ धो ले, पाक आए तो भी अपना हाथ। या चलती हवा की तरह है जो घरों में जाने में कोई इम्तियाज नहीं बरतती है। तो जब बुजुर्गों का फैजान सब पर है, पड़ी क्या है कि आप ही बुजुर्गों का फैजान का चर्चा करते हैं। बात असल में ये है कि भाइयों, ये वही लोग करते हैं जिनको बुजुर्गों के सच्चे अकायद से निस्बत हो। तो गुजारिश है कि चमनिस्ताने सरकारे गुले सरसब हजरत सूफी मोहम्मद शौकत साहब, देखा नहीं है आप लोगों ने, देखा होगा बहरहाल। हाँ, एक बात ये भी सुन लीजिए, आजकल लोग गौ से पाक की तरफ पीर तलाशते हैं, गौ से पाक मुर्दा को जिंदा कर देते थे, ये करते थे, वो करते थे। आज का पीर साहब तो काहे नहीं करता है। अरे भाई, बथुआ के जमाने में मालदा काहे खोज रहे हैं? जमाना चल रहा है और इस मौसम में आप लंका खोज रहे हैं। उस जमाना था गौस पाक का, ख्वाजा साहब का। वरना बताइए गिराफ हमारी बिरादरी में कमी आई है, सूफियों में, मौलवियों में। ये गिराफ तो सब में डाउन हुआ। पहले जैसा इंजीनियर मिलेगा, पहले जैसा डॉक्टर मिलेगा, पहले जैसा हकीम मिलेगा। लाल किला बन गया, कुतुब मीनार बन गया। तो उस जमाने में कौन सी तकलीफ थी? ताजमहल बन गया, रोजगार बन गया। बताइए तो सही, उस जमाने में कौन सी? तो वैसा इंजीनियर भी नहीं मिलेगा, वैसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो पेशाब देकर आदमी का इलाज कर देता हो, वगैरह वगैरह। तो जब वैसा पहले की तरह डॉक्टर नहीं मिलता, पहले की तरह इंजीनियर नहीं मिलता, पहले की तरह हकीम नहीं मिलता, पहले की तरह मुआलिज नहीं मिलता, पहले की तरह बहादुर नहीं मिलता, तो पहले की तरह ये बथुआ का जमाना। तो बथुआ के मौसम में बथुआ ही से काम चलाइए। अरे बथुआ ही सही, नस्ल तो बथुआ ही सही, मगर बिरादरी तो उसी आम की है। इसलिए अजीजों दोस्तों, इस जमाने में हम और आप मिल रहे हैं ना, गनीमत जानिए, वरना तेरी बर्बादियों के किस्से हैं आसमानों में। अजब नहीं है ये टूटे फूटे हकीम फकीर जैसा मौलवी भी दर्शन भी आपको ना हो पाएगा। इसलिए गनीमत जानिए और अपने बच्चों को दीन की तरफ लाइए कि अगर ते मौलवी ना बनेगा, कम अज कम दीन की बात तो जान लेगा, ताकि अपना अकीदा महफूज रख सके, अपना अमल महफूज रख सके, अपने को गुनाहों से और बचाए रखे। और इसके लिए सिर्फ नारा नहीं है, और इसके लिए मैं हुसैन कमेटी के बच्चों से कहूंगा कि सिर्फ जलसा नहीं है। मौलाना जावेद अख्तर फैजी साहब ने कहा था, उसके लिए जमीन पर कुछ करना पड़ेगा। और ख्वाब बड़ा देखिए, काम छोटा से कीजिए। सर सैयद ने ख्वाब बड़ा देखा था और एक छोटे से स्कूल की शुरुआत, छोटे से स्कूल की गवर्नमेंट वो ओरिएंटल स्कूल उसका के नाम था, छोटे से स्कूल से आगाज। तो आज हाल ये हुआ कि छोटी सी बीज डाली थी और आज एमयू बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ख्वाब बड़ा देखिए, काम छोटे से कीजिए। नियत अगर अच्छी है तो छोटा काम बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा कि इलाका उससे मुस्तफीद फायदा उठाएगा। तो मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, और अब आप के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि जमीनी सतह पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। मौलाना अली मकीन साहब जायसी कहते हैं, डॉक्टर साहब, कि हर मुसलमान की मजलिस में सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के 2-4 सफहात पढ़ के सुनाना चाहिए। नखरे किले झाड़ने वाले, क्या पोजीशन है आपकी, कुछ पता? इल्म के एतबार से दलित गुजरे हैं, न माशी एतबार से आपकी कोई हैसियत है, न समाजी एतबार से आपकी कोई पोजीशन है, न तालीम के मैदान में आपका कोई कारनामा है, न सियासत में आपकी कोई हैसियत है। हर मैदान में जीरो बटा सन्नाटा है, सन्नाटा है। तब इतने नखरे तिल्ले हैं। इसलिए भाइयों, गुजारिश है कि सारी मुखालिफ
आंधियों से आंखें मूंद करके अपनी कौम को एक एजेंडे यानी तालीम के रास्ते पर लगा दीजिए। 1000 जख्म हो, मरहम एक है और उस मरहम का नाम है तालीम। तालीम तालीम, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो दीवारों पर लिख दिया गया है, मरिए